हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह की प्रार्थना में हमसे जो वचन मिला है परमेश्वर की ओर से, हम उस वचन को आपके साथ फिर आज बांटने के लिए मुलाकात कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें जीवितों के बीच में रखा, जीवन दिया और एक मौका दिया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो जीवित हैं उनकी ही प्रार्थना सुनी जाएगी, जो जीवित हैं उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। मृत्यु के बाद पापों की क्षमा नहीं है, ना कि प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए हम जब तक जीवित हैं तब तक हमें मौका है। और क्या होता है कि हम जब कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तभी हम आनंद को पाते हैं। बिना कष्ट बिना पीड़ा के संसार से हमें आनंद पाना मुश्किल होता है। हम पीड़ा से कष्ट से निकलते हैं तभी उस आनंद को देख पाते हैं। हाँ, जैसे हम अगर मानव जीवन को देखें तो एक माता के विषय में जब अपने बच्चे को जन्म देती है, कितने पीड़ा को सहती है, कितने दिन तक उस पीड़ा को सहती हुई उस बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। बाइबल में देखते हैं हम, बाइबल में क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21वां पद से हम पढ़ते हैं। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। कितनी पीड़ा में होती है वो माँ। जब वो एक बालक को जन्म देने वाली होती है, उस समय तक उसका जो समय आ जाता है, प्रसव का समय आ जाता है, तब उसको जीवन मृत्यु का भय भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बालक को जन्म दे चुकी होती है, बालक हो या बच्ची हो, संतान को जो जन्म दे चुकी थी है, उस वक्त सब भूल जाती है, आनंद मनाती है और सारे लोग आनंद मनाते हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं, उसी दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। और पिता कहते हैं कि अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। अब तक कुछ नहीं मांगे तो हम सोचते हैं कि नहीं, वाकई में हमने अब तक कई प्रार्थनाएं तो की है, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, हर रोज़ दुआ करते हैं, और इसका नतीजा ऐसा है कि हमें कई बात मिलती भी है। लेकिन अगर हम देखें वचन के अनुसार तो वचन हमें शिक्षा देती है। आइए ऐसे दो कहानियों को देखते हैं हम, दो व्यक्ति, दो चरित्र को देखते हैं। एक संत महाराज है, वो किसी गांव में गए होते हैं और वहाँ पे वो प्रवचन देते होते हैं। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते हैं और महाराज प्रवचन सुनाना चालू करते हैं, और वो किसी किस्से को लेकर, किसी सच्चाई को लेकर, मानव जीवन को लेकर उनका जो वक्तव्य था वो चलता रहता है। और होता क्या है कि एक व्यक्ति को लगता है कि ये जो महाराज है, इनको कोई मेरे बारे में बता दिया है और ये पूरी बातें मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ में बोल रहे हैं। ये सारे लोगों के बीच में ये मुझको बेइज्जत कर रहे हैं, सिर्फ मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मुझको बेइज्जत कर रहे हैं। और वो अंदर से वो भरता जाता है, क्रोध में भरता जाता है, और इतना क्रोधित हो जाता है कि वो खड़ा होता है और उस संत को वहीं भीड़ के बीच में गालियां बकने लगता है। बोलने लगता है कि तुमको क्या जरूरत है, तुम मेरे विषय में, तुम ऐसी बातें करने वाले, तुम होते कौन हो। नाना प्रकार का जो उसको बन पड़ता था वो बोलना शुरू किया। तो ये महाराज के जो जितने, उस संत के जितने अनुयायी थे, तुरंत उनसे बोलते कि आप बोलें तो हम इस व्यक्ति को बाहर ले जाकर उसके कुछ मरम्मत करते हैं। तो वो संत बोलते हैं कि नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ समय के बाद ये व्यक्ति खुद समझ जाएगा, इसमें अंतर दिख जाएगा।
और वो व्यक्ति गुस्सा होकर घर चला जाता है, बहुत गाली गलौज करता, बेचैन हो जाता है। कुछ घंटे बीतते हैं, शाम होता है, रात होता है, और जब वो सुबह उठता है तो उसको अपने आत्मग्लानि होती है। उसको लगता है कि नहीं मैंने गलती किया है, मुझको ऐसे उतावली में भीड़ के बीच में ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और फिर वो क्षमा मांगने जाता है, लेकिन तब तक वो जो संत है वो तो दूसरे गांव की ओर जा चुके होते हैं, और ये व्यक्ति क्षमा नहीं मांग पाता है। ये व्यक्ति लज्जित हो जाता है। ये एक पहली कहानी है, और एक कहानी मैं आपके सामने बताता हूँ। वो कहानी इस प्रकार से है। एक व्यक्ति, एक लड़का, युवा, गरीब घर का था, और वो शहर पढ़ाई करने को जाता है। आईआईटी का पढ़ाई में जाता है। उसके पिताजी के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो पढ़ा सके। तो ये व्यक्ति क्या करता है, उस शहर में रहता है और एक बास्केटबॉल के क्लब में ज्वाइन कर लेता है, वहाँ काम करता है, और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपने पढ़ाई को करता है। वहाँ वो झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है, सारी चीज़ों को ध्यान रखता है, और वो ही उसका काम था। और वो बच्चों को, अमीर घर के बच्चों को खेलते देखता, और कभी उसका मन होता, उस खेल से उसको बहुत लगाव था, उस बास्केटबॉल के खेल से उसको बहुत लगाव था, लेकिन उसके पास, उसके जीवन में उसको खेलने के लिए वक्त नहीं था। उस खेल को वो जानता जरूर था, लेकिन उसके लिए उसके पास वक्त नहीं था, क्योंकि एक तो पढ़ाई करना, और दूसरे समय में उस स्थान की सफाई करके उससे पैसा कमाना, और फिर अपने दिनचर्या को चलाना। और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। वो एक दिन जब सबसे घुल मिल जाता है, तो एक दिन एक लड़की वहाँ आती है, तो उससे पूछती है कि क्या तुम खेल सकते हो, क्या तुमको आता है खेलने? तो बोलता है हाँ मुझको आता है। अच्छा ठीक है, तो तुमको यदि खेलने आता है तो तुम एक काम करो, इस बॉल को उस सेंटर पोजीशन से तुम गोल करके दिखाओ। ये व्यक्ति बॉल पकड़ता है, सेंटर में जाता है, और थोड़ा देर ध्यान करता है, उसके बाद बॉल को डालता है, लेकिन वो गोल नहीं हो पाता है। तो लोग हंसने लगते हैं। वो बोलता है कि मुझको कुछ समय का ज़रूरत है, कुछ समय चाहिए मुझको, क्या आप मुझे 15 से 20 मिनट का समय दे सकते हैं? तो वो लड़की बोलती ठीक है, हम दिए। वो क्या करता है, बॉल को लेता है, उस दूरी को नापता है, उस स्थान को नापता है, और नापने के बाद क्या करता है, उस 15-20 मिनट में वो पूरे कैलकुलेशन को कर लेता है। उसके बाद उस बॉल को फेंकता है, और एक ही बार में उस बॉल को गोल कर देता है। लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसको बोलते हैं कि देखो, अगर ऐसा वक्त आया कि जहाँ तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम ज़रूर तुमको उस स्थान के लिए नॉमिनेट करेंगे। ये भी खुश हो जाता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, दो चरित्र हैं। दो चरित्र है, और दो चरित्र ऐसा चरित्र है कि एक संत की बातों को सुनकर एक व्यक्ति ने अपने आप को क्रोधित कर लिया, और एक व्यक्ति जो अपने पढ़ाई के लिए आया है, लेकिन उसके रुचि को भी उसने दबाकर उसने क्या किया, इंतजार किया। यहाँ पे हमने वचन में देखा कि अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, मांगोगे तो पिता की ओर से तुम्हें मिल जाएगा। पीड़ाओं के बिना तो माता भी अपने बच्चों को जन्म देती नहीं है, और जब वो जन्म दे चुकती है तो अपनी पीड़ा को भूल जाती है। वैसे ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है। जब उस वक्त हम जब गुजरते हैं, उस दौर में गुजरते हैं, तो पीड़ा होती है, पीड़ा में होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कुछ चीज़ की प्राप्ति हो जाती है ना, तो वो हमारी पीड़ा हम भूल जाते हैं। ये जो व्यक्ति जिसे तालियां मिली, वो अपने गरीबी को भूल गया, अपनी बाकी बातों को भूल गया, आनंदित हो गया कि चलो मैंने आज ऐसा काम किया। वो किस दौर से, किस पीड़ा से गुजर रहा था, लेकिन उसने ऐसा काम किया। वैसे ही हमारा जीवन है। हमको पहले अपने जीवन को तैयार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी है। हमको अपने आप को बदलना होगा। पीड़ाएं हमारे जीवन में आएंगी, और पीड़ाओं को हमको दूसरे के लिए नष्ट का कारण नहीं बनाना होगा। अगर पीड़ाएं हमारी है, हमारा व्यवहार है, हमारा जीवन चरित्र ऐसा हो गया है, जैसे वो व्यक्ति ने उस संत को उसने गाली गलौज कर दिया, सबके बीच में उसने बुरा भला बोल दिया, बिना सोचे बिना समझे,
और उसके जीवन में पीड़ा बढ़ गई। बिना सोचे समझे उसने किया, अपने चरित्र को उसने बदलने का प्रयास नहीं किया कि यदि वो संत बोल रहे हैं तो ज़रूर है कोई बात है जो मुझको भी चुभती है, लेकिन उसी वक्त हम उसको साबित करने चले जाते हैं। और ऐसा ही होता है, हम चाहे किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी समाज के व्यक्ति क्यों ना हो, हमें लगता है कि लोग हमारे विरोध में खड़े हैं, हमें लगता है कि हमारे विरोध में है, विरोधी है, क्योंकि हमारे अंदर से जो भावना है ना, अंदर की भावना हमारे नज़रिए को बदल देती है और हम अच्छी बातों को भी उस ओर लेकर चलते हैं और हमें ख़राब लगता है और हम लड़ पड़ते हैं या फिर वहाँ जाना बंद करते हैं, संबंध ख़त्म कर देते हैं। ठीक वैसे ही हम परमेश्वर से जब मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और देखते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातें तो कुछ होती दिखती है, लेकिन बाकी प्रार्थना पूरी नहीं होती है, तो हम धीरे धीरे करके प्रार्थना में जीवन से, बाइबल के पढ़ने के जीवन से, यीशु के नज़दीक के जीवन से हम दूर चले जाते हैं। और जब तक एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है, लेकिन फिर भी प्रभु हमको मौका देते हैं। ये परमेश्वर है, मनुष्य हमको मौका दे या न दे, परमेश्वर हमको मौका देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, लेकिन हमें मौका मिलता है, खूबसूरत मौका मिलता है, खूबसूरत पल मिलता है। वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर हमको फिर से मौका देता है। हमको अपने अंदर से बदलने की जरूरत है। तब परमेश्वर बोलता है कि अब तक तो तुमने मुझसे मांगा ही नहीं, और जब अब तुम मांगोगे तो मेरे पिता की ओर से तुम्हें वो मिल जाएगा। तो हमें मांगने से पहले हमको अपने आप को तैयार करना होगा ना। हमको अपने 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 अंदर की बुराइयों को निकालना होगा, हमको अपने आप को पहचानना होगा, तो हमारे लिए आनंद का समय आ जाएगा, हमारे लिए प्रार्थना सुनी जाएगी और लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसका आनंद हम पा सकेंगे। उस व्यक्ति के समान जिसको अपने पढ़ाई के अलावा उस अपने पसंदी खेल को उसने एक बार उन लोगों के बीच में जब ताली उसको मिलती है तो वो अपने जीवन को बहुत आनंदित समझता है। वैसे ही आप और मैं जब अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को एक तरफ, हमारा सांसारिक जीवन, जैसे उस युवा को उसका सांसारिक जीवन, उसको पढ़ाई करके एक नौकरी की ओर जाना था, लेकिन उसके अलावा भी उसका एक जीवन था। उस जीवन को उसने उस तरीके से दिखाया जैसे आपका और मेरा एक जीवन जो सांसारिक जीवन के अलावा परमेश्वर के साथ धार्मिकता का जीवन है, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। उस जीवन के साथ हमको क्या लक्ष्य लेके चलना चाहिए, ये आपको और मेरे को पता होना चाहिए। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अगर हम तैयार नहीं तो हम कैसे करेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम आज तैयार हो जाएं और देखें कि जब वचन हमको बिल्कुल टारगेट करता है और बोलता है, हमारा प्रभु उस बात को बोलते हैं, हमारा प्रभु ऐसी बातों को बोलते हैं कि अब तक तुमने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, आज तुम मांगोगे तो पिता की ओर से तुमको मिल जाएगा। तो मिलेगा तब जब हम अपने आप को समझेंगे, मिलेगा तब जब हम इस बात को जानेंगे, मिलेगा तब जब हम अपने शरीर को साफ करेंगे। आप एक गंदे बर्तन में भोजन नहीं ले सकते, आप उस बर्तन को साफ करेंगे और साफ बर्तन में ही आप भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। वैसे ही है कि हम अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो पहले इस बर्तन को हमको साफ करना पड़ेगा। मैं बहुत आनंदित हूँ एक भाई के लिए, उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल कम थी और उसके आंखों में वो धूप में देखना उसके लिए मुश्किल था, उसको कंप्यूटर में काम करना मुश्किल था, वो स्कूल के ज़माने से उसकी आंखें कमज़ोर होने लगी थी। और उस बेटे के लिए, उस भाई के लिए हमने प्रार्थना किया और प्रभु की दया देखिए कि उसकी आंखें ठीक होने लगी हैं। और जब वो बताता है कि नहीं मैं अभी कंप्यूटर में काम कर पा रहा हूँ, अभी मैं ये काम कर पा रहा हूँ, कितना आनंद लगता है। प्रभु ने बोला कि अब तक तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, अब मांग तो पिता की ओर से तुझे मिल जाएगा। ये मांगने की बात है कि हम दूसरों के लिए मांगने के लिए तो आए, हमारे लिए तो हमारा पिता है ना, हमारे लिए हमारा पिता है, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। हम जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे पाते चले जाएंगे। लेकिन कई लोग हैं जो पिता को नहीं जानते और पिता अपनी महिमा उनको प्रकट करके उनके जीवन को बदलना चाहता है, उनके तकलीफ को दूर करना चाहता है, उनके जीवन में खुशियाँ लाना चाहता है। और लेकिन उसके लिए आपको और मुझे काम करना है। परमेश्वर ने न धर्म बनाया
न धर्म की बात करते हैं। यीशु ने न धर्म बनाया न धर्म की बात करते हैं। यीशु प्रेम करना सिखाया और प्रेम की बातें करते हैं। यीशु से हम जब प्रार्थना में मांगते हैं तो बीमार चंगे होते हैं, दिन दुखियों का दुख दूर होता है। तो हमको ये करना है। मसीहत ये है, मसीहत सेवा है, मसीहत प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को लोगों के बीच में लाना बताया गया। संख्या गिनाना नहीं, हमेशा से संख्या की गिनती को मना किया गया है। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं कि राजा दाऊद जो एक महान व्यक्ति था, परमेश्वर का खास प्रिय व्यक्ति था, जिसे उसने राजा के रूप में नियुक्त किया, उस व्यक्ति ने भी एक बार गिनती कर डाली और वो उसके लिए पाप गिना गया। तो हमें गिनने के लिए मना किया गया है, हमें संख्या के लिए मना किया गया है। हमें तो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को बता सके और एक एक लोगों का जीवन जो है बदल सके, बंधन से आज़ाद हो जाए। क्योंकि एक न एक दिन हमारी आंखें बंद होना है और हमें इस संसार को छोड़कर चले जाना है। और कहाँ जाना है? उस परमेश्वर के पास, जहाँ के लिए परमेश्वर ने वादा किया है कि वो क्या करेगा, हमको वहाँ ले जाएगा। वो वादा करता है कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारे लिए मैं क्या करूँगा, जगह तैयार करूँगा और फिर तुम्हें मैं उस स्थान पर ले आऊँगा। तो हमारे पिता ने हमको एक वादा किया है। हमारे पिता हमसे वादा करके हमसे ये बात कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम करने जा रहा हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब तक तुमने मांगा नहीं, अब तुम मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम मांगोगे तो तुम्हारी सारी बातें पूरी हो जाएगी। ये परमेश्वर का कलाम है जो सच्ची बातों को पूरा करता है। ये कलाम ऐसा है जो जीवित कलाम है, जिसकी हर बातें पूरी होती है और आज की बात भी पूरी होगी। आज भी हम मांगेंगे तो पूरी होगी। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया, आपने हम पर दया किया है। प्रभु जी, हमारे जीवन, हमारे चरित्र में ऐसी कई बातें आती हैं जिससे हमें ठोकर लगता है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर वही ठोकर हमारे बदलने का कारण हो जाए, हमारे परिवर्तन का कारण हो जाए। प्रभु, हम इस जीवन में पिता परमेश्वर सिर्फ रोटी के लिए नहीं आए। हम इस संसार में पिता परमेश्वर संसार के वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम संसार के लोगों से प्रेम करने आए, प्रेम बांटने और प्रभु जी उनके दुख को दूर करने के लिए भेजे गए हैं प्रभु। लेकिन हम अपनी समस्याओं में, हम अपने दुख में पड़े हैं, क्योंकि हम भुला दिए गए हैं कि हम इस संसार में क्यों आए। और प्रभु, जिस काम को हमें नहीं करना है, हम उस काम के लिए संसार में दौड़ रहे हैं। और प्रभु, अगर हमारी आंखें बंद हो जाएगी तो हमारे भी पापों की क्षमा नहीं होगी। इसलिए प्रभु, हम आज मांगते हैं कि पिता की ओर से हमारे जीवन को पिता परमेश्वर एक लक्ष्य मिल जाए, हम शैतान के बंधन से छूट जाएं और प्रभु हमारी आंखें जो अंधी है वो खुल जाए। प्रभु, कई लोग हैं जिनको फंसा दिया गया है, कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो अकारण जेल में है पिता, कई लोग हैं पिता परमेश्वर जिनको बेफिजूल के मुकदमे में डाला गया, कई लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके संपत्ति को लोगों ने छीन लिया है, कई लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके जीवन में पिता परमेश्वर आज पिता उनके जन्मदिन होने के बाद भी वे दुखी थे, रो रहे हैं और उनका कहना है कि कोई नहीं हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, कोई नहीं है, कोई नहीं है हमें जेल से छुड़ाने वाला, कोई नहीं है हमें कोर्ट के केस से जिताने वाला, कोई नहीं है जो हमारे संपत्ति को वापस दिलाने वाला, कोई नहीं है जो हमारे दुख को दूर करे, हमारे आंसुओं को दूर करे, कोई नहीं है जो हमारे लिए इलाज करा दे, कोई नहीं है जो हमें अच्छी बातों की ओर ले चले, कोई नहीं है जो हमारे रोजगार के लिए ध्यान करे, कोई नहीं है जो हमें एक अच्छी नौकरी दिला दे, कोई नहीं है जो हमारे लिए कुछ काम कर सके, कोई नहीं है। ऐसा हम बोलकर हारते हैं क्योंकि संसार का ईश्वर हमें हराता है। प्रभु, आप हैं और आज आप वादा कर रहे हैं इस वचन के द्वारा कि आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, यदि तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पिता की ओर से तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु, आज हम आपके नाम से इन सारे लोगों के लिए मांगते हैं, जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना भी किया है। हर लोगों को पिता परमेश्वर आपकी ज़रूरत है। हम मांगते हैं पिता कि आप अपने सामर्थ्य दूतों को भेजिए और लोगों को ऐसे बंधनों से लोगों को आज़ाद कीजिए पिता परमेश्वर। जो आज पुकार रहे हैं उनकी सुनिए पिता, और शैतान का आज कोई भी काम सफल ना हो पिता, कोई भी काम सफल ना हो
प्रभु जी, जादू टोना करके पिता परमेश्वर कई परिवार को परेशान कर दिए लोग, ये जलन रखने वाली शक्तियां हैं पिता। आज पिता ऐसे लोग जो मुझसे प्रार्थना कराते हैं, आज भी जो प्रार्थना कराया गया है और सदा तक जो प्रार्थना कराया जाता है, प्रभु उन सब को पिता आज़ाद कीजिए पिता। प्रभु वो माता पिता रोते हैं पिता कि उनका जवान बच्चा किसी गैर के बातों में पड़ गया है और पिता परमेश्वर उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। आज मेरे पिता परमेश्वर उसकी आंखें खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर बात में पिता परमेश्वर हम आपको आदर देते हैं और आज की प्रार्थना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज एक विशेष प्रार्थना को आपने हमारे बीच में रखा है पिता परमेश्वर, कि आप उसे पूरा करें। प्रभु मैं जान रहा हूँ पिता कि आज जेल से कई लोग बाहर रिहा होंगे पिता, उनके लिए द्वार खुलेगा। प्रभु कई लोग हैं जिनकी संपत्ति वापस मिलेगी पिता, कई लोग हैं पिता परमेश्वर जिनका जीवन बदलेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मैं नहीं जानता हूँ कि परमेश्वर ने किन किन लोगों के लिए हमसे प्रार्थना कराया है, लेकिन आज आप अपने कामों में निकलेंगे तो देखेंगे कि आज आप तरक्की में हैं। जो काम आपका रुका हुआ था वो पूरा होने जा रहा है। जो लोग आपसे आपकी चीज़ों को छीन लिए, दबा दिए, नहीं देते थे, आज वो देने जा रहे हैं। प्रभु के नाम से निकलिएगा और अपने जीवन को सरल रखिएगा। देखिए आज काम हो जाएगा। और यदि आपका बड़ा काम सफल होता है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। आपकी गवाही लोगों के जीवन के लिए काम आती है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबों को जय मसीह की।